भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के अंतिम लक्षण दान पर आज चर्चा करते हैं। देने की भावना, परोपकार करना हर व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य। इसका अर्थ है संघात के परार्थ होने से पुरुष का अनुमान होता है। संघात प्रकृति के संघात से जो सृष्टि बनी है, या संघात का अर्थ सृष्टि जो संघात से बना है, रश्मियों के संघात से, कणों के संघात से जो बनाई है सृष्टि, वह परार्थ है, दूसरे के लिए नहीं। सूर्य अपने लिए नहीं तप रहा, चंद्रमा अपने लिए चांदनी नहीं दे रहा, जल अपने लिए नहीं है, अग्नि अपने लिए नहीं है, वायु अपने लिए नहीं है, भूमि अपने लिए नहीं, वृक्ष भी अपने लिए नहीं, सब दूसरे के लिए। तो भगवान कपिल कहते हैं कि पुरुषस्य, इससे पुरुष का अनुमान होता है कि कोई ऐसा है जिसके लिए है। यदि कोई नहीं होता तो ये सृष्टि बनती नहीं, क्योंकि किसके लिए बनी। हमने यहां दरी बिछाई और कोई ना हो तो कोई कहेगा किसी ने बिछाई और किसी के लिए बिछाई। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए बिछाते हैं। भोजन पकाने वाला स्वयं भी भोक्ता हो सकता है और दूसरे को भी खिला सकता है। लेकिन अगर भोक्ता, अगर कर्ता, पाचक, उसको भूख नहीं हो, वो भोजन कर चुका हो अथवा उसे भूख नहीं हो, तृप्त हो, फिर भी भोजन बना रहा है, इसका अर्थ है कि किसी और के लिए बना रहा। रसोई घर में रसोईया ने भोजन कर लिया, उसके बाद फिर बनाने लगा, इसका क्या अर्थ लगाएंगे? कोई आने वाला है अतिथि, उसके लिए बना रहा है। तो सृष्टि में जितने भी पदार्थ बने हैं, एक तो कोई बनाने वाला है, और बनाने वाला जिसने सारी सृष्टि को बना दिया वो निश्चित ही पूर्ण है। अपूर्ण शक्ति वाला कभी भी सृष्टि निर्माण जैसे कार्य को नहीं कर सकता। हम सोचते हैं हमने बहुत जान लिया। शरीर के अंगों में मैं समझता हूं सबसे कम जटिल कोई अंग होगा तो दांत होगा। आंख में देखें, हृदय में देखें, मस्तिष्क को देखें, कानों को देखें, फेफड़ों को देखें, तो दांत शायद सबसे कम जटिल होगा। है तो वो भी जटिल, लेकिन इन अंगों की अपेक्षा कम जटिल होगा। और एक डॉक्टर जिसने सारे जीवन दांत की चिकित्सा की हो, बड़ी बड़ी सर्जरियां की हो, उसको अगर पूछे कि ईमानदारी से बताइए क्या आप दांत के विषय में सब कुछ जानते हैं, तो वो कहेगा सब कुछ नहीं जानता। एक स्थिति ऐसी आती है रोग की, वो कहता है दांत को उखाड़ना पड़ेगा, ठीक नहीं कर सकता। तो जब यह मानव जो अपने को बहुत बुद्धिमान मानता है, सारे जीवन पढ़ने के बाद एक दांत के विषय में नहीं बता सकता, पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, भले ही कितना बड़ा डेंटिस्ट है दुनिया का, तो सारे शरीर के विषय में कौन जान सकता है पूरी तरह से। भले ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन कहा मैं सब कुछ नहीं जानता। अब ब्रह्मांड को देखें तो उसको कौन जान सकता, लेकिन जो उसको बनाता है तब वो पहले तो सब कुछ जानता है। जिसको कोई नहीं जानता, उसको जो जानता है वह ईश्वर है।
जिसको कोई नहीं देख सकता उसको देख सकता है, वह ईश्वर है। जिसको कोई नहीं बना सकता उसको बना सकता है, वह ईश्वर है। तो ऐसा ईश्वर पूर्ण है, उसको कहा पूर्ण काम। अकामो धीरा, वेद कहता है वह अकाम है, उसकी कोई कामना नहीं है। तब निश्चित ही उसने संसार को अपने लिए तो नहीं बनाया, किसी और के लिए बनाया। तब सूर्य चंद्रमा के लिए नहीं है, पृथ्वी सूर्य के लिए नहीं है, एक तारा दूसरे तारे के लिए नहीं है, किसी उसके लिए है जो इनका उपयोग करने में समर्थ है, वो है चेतन। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं पुरुष से, पुरुष का अनुमान होता है इनको देख करके, क्योंकि ये सब अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए। पिबन्ति नद्यः स्वमयेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खल वारिवाहा। नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती, फसल स्वयं अपने लिए नहीं होती, और ये बादल अपने लिए नहीं बरसते। कोई है जिसके लिए सब हो रहा है। इसके लिए वेद में कहा तोभ्यम भुवनानि तस्थरे तोभ्यम अर्षन्ति सिंधवः। हे जीवात्मन, ये सारे लोग तेरे लिए ठहरे हुए हैं, तेरे लिए नदियां बहती हैं, सब तेरे लिए है, जीवों के लिए। और जीवों में सब श्रेष्ठ मनुष्य या मनुष्य जैसा कोई भी प्राणी कहीं भी लोक में रहता हो, और मनुष्य का अर्थ मननशील बुद्धिमान प्राणी, विचारशील प्राणी। यूं तो सब जीवों के लिए है, लेकिन जो विचारशील होगा उसका सबसे बड़ा दायित्व होगा। तो प्रकृति क्या संकेत देती है, ईश्वर हमें क्या संकेत दे रहे हैं? ये संकेत दे रहे हैं कि जैसे मैंने इस सृष्टि को तुम्हारे लिए बनाया है, तो सृष्टि का कण कण ये संकेत दे रहा है तुम भी किसी और के लिए जियो, अपने लिए नहीं। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रकृति का प्रत्येक कण, सूर्य 1 सेकंड में 40 लाख टन अपने वजन को खो देता है, प्रकाश आदि ऊष्मा आदि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है प्रति सेकंड। किसके लिए जल रहा है इतना बड़ा दीपक? हमारे लिए। चंद्रमा शीतलता भरी चांदनी किसको देता है? हमारे लिए दे रहा है। वृक्ष हमारे लिए फल दे रहे हैं, तो क्या हम केवल लेने वाले ही बने? पशु पक्षी तो नहीं समझ सकते, उसमें भी हम पशुओं से पक्षियों से गिर गए। कैसे? पशु अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करता है, चिड़िया अपने बच्चे को चोंच में दाना देती है निस्वार्थ, उसको ये नहीं लगता बड़ा होकर सेवा करेगा हमारी, और कोई करता भी नहीं। मनुष्य में ये माता पिता में हो सकता है कि बड़े होकर बच्चे मेरी सेवा करें, और करने वाले करते भी, लेकिन पशु पक्षी नहीं करते, और नहीं उनकी अपेक्षा होती है कि वो सेवा करें। लेकिन आज मनुष्यों में अपने बच्चों के प्रति भी निस्वार्थ प्रेम नहीं रहा। पिता अपने बच्चों को नहीं देना चाहता। पत्नी और पति के भी अलग अलग ताले हैं, अलग अलग बैंक बैलेंस हैं। इसलिए कहते हैं कि विवाह से पहले कन्या को पढ़ाओ ताकि वो स्वावलंबी हो सके। ये किसने सिखाया? वेद में तो लिखा साम्राज्य भव, वधु घर की रानी बने। रानी राजा को लड़ा किसने दिया कि ये भी नौकरी करे? क्योंकि भय है कभी पति घर से निकाल दे तो क्या होगा। ये कहां से आए भाव, ये संस्कार कहां से आ गए? कि पत्नी सोचे कि मुझे अलग से स्वावलंबी होना चाहिए, पति पर निर्भर नहीं रहना, जिसके साथ विवाह करना उस पर भी निर्भर नहीं रहना। और पति भी देता है पत्नी को तो वो सोचता है कि मैं एहसान कर रहा हूं। ऐसे होते हैं क्या परिवार? कहां वो समय था जब भाई भाई एक राज्य के लिए विवाद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि ये तेरा है या तेरा है। रामायण में देखो,
महाभारत में दृश्य बदल जाता है। तो ईश्वर सिखाता है इस सृष्टि के द्वारा कि जैसे मैंने परोपकार के लिए यह बनाया है संसार, वैसे तुम भी जो करो वो परोपकारी के लिए करो। दान देना सीखो, त्याग करना सीखो। रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी, उसमें कुछ पंक्तियां हैं। दान प्रकृति का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो उसे स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। दान प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य बेकार डरता है, मैं दे रहा हूं, सोच रहा है मैं दे रहा हूं। एक रोज तो उससे सब पैसे छीन लिया जाता है। फिर लिखते किस पर कृपा, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसे संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। वृक्ष अगर फल देते हैं तो किस पर कृतज्ञता कर रहे हैं? क्यों नहीं? क्या वो रोक सकते हैं अपने फलों को डालियों पर? नहीं रोक सकते। स्वाभाविक धर्म है देना, त्याग करना। देते फल इसलिए कि उनमें ना कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। वृक्ष इसीलिए देते हैं कि उनमें उनकी डालियों पर लगे हुए फल कहीं सड़ नहीं जाएं, पके हुए नीचे गिर जाएं, ताकि और नए नए फल आए। वेद कहते हैं विष्णु कर्माणि पश्यता, विष्णु के कर्मों को देखो, यतो व्रतानि पस्पशे। इस विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा के महान पालन आदि कर्मों को देखो और इनसे अपने व्रतों को सीखो। ईश्वर के कर्मों को देख करके अपने व्रतों का पालन करना सीखो, व्रतों पर चलना सीखो। ईश्वर का नाम लेना, इससे कोई लाभ नहीं। ईश्वर के कर्मों को देख करके अपने कर्मों को सुधारना, इसमें लाभ है। इसी को ऋषि दयानंद जी ने कहा है स्तुति। स्तुति का अर्थ क्या? ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना और उससे अपने गुणों का सुधार करना। तो ईश्वर दाता है तो हम भी दाता बने। अब देने की भावना नहीं है, बहुत कम है। हिंदू मुसलमान को दोष देता है, पर यह नहीं देखता कि वो जकात के नाम पर 2.5% देता है, शायद, मैंने सुना है, ठीक जानकारी नहीं। हिंदू कितना देता है अपनी आय का? आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि प्रत्येक आर्य समाजी व्यक्ति अपनी आय का 100 दान करे, न्यूनतम 100। मुसलमान करता है 2.5 और 40 और ये ऋषि ने 100 ही बता दिया, और कम है। फिर लिखा है आर्य समाज की नियमावली में कि इसके अतिरिक्त कभी विशेष अवसरों पर दे, मकान दे या कुछ विशेष कार्यक्रम आदि में दान दे, वो इस 100वें भाग से अलग है। लेकिन कोई नहीं देता। विशेषकर जो बहुत बड़े दानदाता हैं वो 100 कभी नहीं देते। वो सोचते मेरे इतने जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि 99 मेरे पास बचे हैं। वो देखते हैं ये 100 रुपये महीना दे रहा है और मैं 1 लाख कैसे दे दूं? भाई तुम कमाते हो ना 1 करोड़ महीने का, तो तुम्हारे पास 99 लाख बचते हैं, और जो 100 रुपया दे रहा है वो 10,000 कमाता है, उसके पास तो 9,900 ही बचते हैं। उसके 9,900 ज्यादा लग रहे हैं, अपने 99 लाख कम लग रहे हैं। देने की भावना नहीं है। अगर 100 प्रत्येक व्यक्ति दान देता तो आर्य समाजों में विवाह नहीं कराने पड़ते। जो विवाह करा करा के पैसा कमाया जाता है, बेमेल विवाह, भगोड़ों के विवाह, अवैध विवाह, किसके लिए? ताकि पैसे कमा सके, समाज को पैसा आ जाए। आप किस लिए? समाजों के, मंदिरों के, शौचालयों को, स्नान घरों को देखो, बिस्तरों को देखो, और अपने घर के बिस्तरों, शौचालय को देखो, कितना अंतर है। क्यों? मंदिर गंदा और घर साफ, कैसे होगा परोपकार का कार्य? तो परोपकार की भावना
रही नहीं, हमने सीखा नहीं ईश्वर से। यज्ञ कर लिया, यज्ञ में स्वाहा, स्वाहा क्या कहता है? इदम नमः, इदम अग्नये स्वाहा, मैं अपनी आहुति या मेरे पास जो भी है उसकी आहुति अग्नि स्वरूप परमात्मा के समर्पित करता हूं। इदम नमः, यह मेरा नहीं, ईश्वर का है, तेरा तुझको अर्पण। स्वाहा स्वाहा हम कहते रहे जीवन भर, लेकिन स्वाहा जीवन में नहीं आया। इदम नमम करते रहे, लेकिन सारे जीवन इदम मम में बीता और मरते समय तक भी तृष्णा नहीं गई। एक व्यक्ति किसी भिक्षुक को क्या दान देगा जो अपने कर्मचारी को वेतन नहीं दे सकता अच्छी तरह से? वो किसी भिक्षुक को, दुखी को क्या दान देगा? और वह दान निस्वार्थ होना चाहिए। कई दिखाने के लिए दान देते हैं, क्योंकि वेतन देने से कोई दिखावा तो होगा नहीं कर्मचारी को। लेकिन कभी कार्यक्रम में दान दे देंगे तो सब देखेंगे तो सही इन्होंने इतना दान दिया। कार्यक्रम में दीजिए, पहले अपने घर, अपनी फैक्ट्री, अपने कार्यालय से प्रारंभ कीजिए। तो देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कभी मैत्री से कहा था कि वित्त से कभी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता, इसलिए हम दें। यजुर्वेद में लिखा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करें। कस्य शुद्ध धनम, यह धन किसका है? प्रजापति परमात्मा का है। कुछ कहते हैं हमारा सामर्थ्य ही नहीं है, सामर्थ्य बनाया जाता है। थोड़ा सा बचत करो, उनसे तुलना करो जो हमसे ज्यादा दुखी हैं। हम उनसे तुलना करके दुखी होते रहते हैं जो हमसे ज्यादा सुखी हैं। अपने से ज्यादा सुखी से तुलना करेंगे तो दुख होगा ही। अपने से नीचे गिरे व्यक्ति से तुलना करो कि ईश्वर ने कितनी कृपा की कि मैं इससे ठीक तो हूं। जैसे पहले बताया था कि साइकिल दुख दे गई मोटरसाइकिल देख करके। साइकिल दुख क्यों दे रही है? पैदल चलते यात्री को देख लो कि ये पैदल चल रहा है, मैं साइकिल पर चल रहा हूं, तो साइकिल कभी दुख ही नहीं करेगी। तो हम देना सीखें, क्योंकि हमारा नहीं है। हम तो डाकिए का काम करते हैं। डाकिया जब मनी ऑर्डर लेके आता है, हस्ताक्षर करा लेता है और हमें पैसा दे जाता है। वो दान थोड़ी करता है, किसी ने भेजा और हमको दे दिया। वैसे ही हमको परमात्मा ने दिया, हम आगे दें दूसरों को अपना पालन करते हुए। आज इतना ही, शेष कल।